अगस्त 1945। दुनिया जंग में थी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अनिश्चितता और भय के साए में जी रहा था। लेकिन कुछ भयानक होने वाला था, कुछ ऐसा जो मानवता के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ देगा, कुछ ऐसा जो इतिहास के रुख को हमेशा के लिए बदल देगा। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। 6 और 9 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। यह एक ऐसा कदम था जिसने युद्ध के नियमों को ही बदल दिया। युद्ध में परमाणु हथियारों का यह पहला और आखिरी इस्तेमाल था। इन बमों की शक्ति ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बम विस्फोटों में हजारों लोग तुरंत मारे गए। कई और लोग बाद में विकिरण के प्रभाव से मरे। उन्होंने पीड़ा और विनाश की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज तक जारी है। यह विनाश केवल भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। हमें इन घटनाओं को याद रखना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन त्रासदियों को कभी न भूलें। हमें अतीत से सीखना चाहिए और परमाणु युद्ध के खतरे से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये घटनाएं परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती हैं। यह हमें चेतावनी देती हैं कि हमें शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए। वे हमें युद्ध की भयावहता और शांति के महत्व को दिखाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। आइए जानें उन घटनाओं के बारे में जिनके कारण बम विस्फोट हुए, बम विस्फोटों और उनके बाद के बारे में। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतिहास से सीखें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। परमाणु बम विस्फोटों को समझने के लिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध पर वापस जाना होगा। यह वैश्विक संघर्ष 1929 में शुरू हुआ था। यह युद्ध दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था। इसमें जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाली धुरी शक्तियां शामिल थीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ सहित मित्र राष्ट्रों के खिलाफ थे। जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी और जापान के हिरोहितो ने अपने अपने देशों का नेतृत्व किया। दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व अमेरिका के रूजवेल्ट, ब्रिटेन के चर्चिल और सोवियत संघ के स्टालिन ने किया। जापान एशिया में आक्रामक तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव और संघर्ष पैदा हो गया, जो अंततः युद्ध में बदल गया। 1941 में जापान ने अमेरिका के एक प्रमुख नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर, हवाई पर हमला किया। इस हमले ने अमेरिका को चौंका दिया। इस हरकत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में ला दिया। अमेरिका ने तुरंत युद्ध की घोषणा की और अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध क्रूर था। द्वीपों पर लड़ाई और समुद्री युद्ध ने दोनों पक्षों को थका दिया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। 1945 तक जापान हार के करीब था। उनके शहर बर्बाद हो चुके थे और संसाधन खत्म हो रहे थे। हालांकि जापानी सेना ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वे अंत तक लड़ने के लिए तैयार थे। इससे गतिरोध पैदा हो गया। युद्ध की समाप्ति के लिए एक निर्णायक कदम की आवश्यकता थी। 6 अगस्त 1945 की सुबह एनोला गे नामक एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर ने टिनियन द्वीप से उड़ान भरी। इसमें एक ही परमाणु बम था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। लक्ष्य जापान का एक प्रमुख औद्योगिक शहर हिरोशिमा था। स्थानीय समयानुसार सुबह 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर बम विस्फोट हुआ। विस्फोट लगभग 15,000 टन TNT के बराबर था। इसमें अनुमानित 80,000 लोग तुरंत मारे गए। विस्फोट ने 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ मिटा दिया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। लोग वाष्पीकृत हो गए। जमीन पर केवल परछाई रह गई। 3 दिन बाद 9 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका ने
दूसरा परमाणु बम गिराया। इस बार लक्ष्य जापान का एक और औद्योगिक शहर नागासाकी था। फैट मैन नामक यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यह 21,000 टन टीएनटी के बल से फटा। नागासाकी बमबारी में अनुमानित 40,000 लोग तुरंत मारे गए। बाद के दिनों और हफ्तों में मरने वालों की संख्या बढ़ती रही, क्योंकि लोग अपनी चोटों और विकिरण बीमारी के कारण दम तोड़ गए। भाग 5। तत्काल परिणाम, तबाही का मंजर। बम विस्फोटों के बाद का दृश्य भयावह था। हिरोशिमा और नागासाकी शहर धधकते खंडहर में तब्दील हो गए थे। मलबे में आग लगी हुई थी। हवा में धुआं, धूल और मौत की दुर्गंध फैली हुई थी। बचे हुए लोग मलबे से बाहर निकले, जिनमें से कई गंभीर रूप से जल गए थे और घायल हो गए थे। वे तबाह हुए परिदृश्य से भटकते रहे, अपने प्रियजनों की तलाश करते रहे और जो हुआ उसे समझने के लिए संघर्ष करते रहे। अस्पताल मृतकों और मरने वालों से अटे पड़े थे। भाग 6। मौन हत्यारा। विकिरण। बम विस्फोटों के मद्देनजर एक नया और भयानक खतरा सामने आया। विकिरण। परमाणु बमों ने पर्यावरण में घातक रेडियोधर्मी सामग्री छोड़ी। इस अदृश्य हत्यारे ने हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना दिया। कई बचे लोग जो शुरुआती विस्फोट और आग से बच गए थे, बाद में विकिरण बीमारी का शिकार हो गए। उन्हें मतली, उल्टी, बालों का झड़ना और आंतरिक रक्तस्राव का अनुभव हुआ। आने वाले वर्षों में कैंसर, जन्मदोष और अन्य बीमारियों सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों से हजारों लोग पीड़ित होंगे। भाग 7। राख से उठना। हिरोशिमा और नागासाकी का पुनर्निर्माण। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोट अकल्पनीय पैमाने की त्रासदी थे, लेकिन इस तरह की तबाही के बावजूद मानवीय भावना बनी रही। बचे हुए लोगों, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, ने अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया। धीरे धीरे और दर्द से हिरोशिमा और नागासाकी ने पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया शुरू की। लोगों ने मलबा साफ किया, नई इमारतों का निर्माण किया और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। आज दोनों शहर हलचल भरे महानगरों के रूप में खड़े हैं, लेकिन अतीत के निशान बने हुए हैं। भाग 8। एक बदली हुई दुनिया। बम विस्फोटों की विरासत। यह अध्याय हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोटों ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इन बम विस्फोटों ने न केवल शहरों को नष्ट किया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया। उन्होंने परमाणु युग की शुरुआत की। और संकट दोनों का समय था। इस युग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति की, लेकिन साथ ही साथ विनाश की नई संभावनाओं को भी जन्म दिया। बम विस्फोटों का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व नेताओं ने महसूस किया कि शांति और सहयोग के बिना मानवता का भविष्य खतरे में है। उनके कारण संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया, और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिसने सभी लोगों के लिए समानता और गरिमा की गारंटी दी। दोनों का उद्देश्य भविष्य के अत्याचारों को रोकना था। इन प्रयासों ने दुनिया को एकजुट किया और शांति की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त किया। बम विस्फोट परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध की कीमत कितनी अधिक होती है। अगस्त 1945 की घटनाओं को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए।
ये घटनाएं हमें शांति और सहानुभूति के महत्व की याद दिलाती हैं। वे सभी राष्ट्रों के लिए परमाणु हथियारों के खतरे से मुक्त दुनिया की दिशा में काम करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हमें मिलकर हासिल करना होगा। भाग 9। अतीत को याद रखना, भविष्य को आकार देना। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोट भयावह घटनाएं थीं, जिनके कारण अपार पीड़ा हुई। पीड़ितों को याद रखना, अतीत से सीखना और ऐसे भविष्य के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है जहां ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहराई जाएं। हमें शांति, समझ और परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी हम हिरोशिमा और नागासाकी में मारे गए लोगों की स्मृति का वास्तव में सम्मान कर सकते हैं।